यही था आपका आज का वीडियो। मेनली हमारी फोकस थी इस वीडियो में कि सिलेबस पे बातें की जाए, क्योंकि बहुत आप नोटिफिकेशन का वीडियो देखे होंगे लेकिन अभी तक आपको सिलेबस का ज्ञात नहीं हो पाया होगा। अगर इस वीडियो को आप देख लिए होंगे तो सिलेबस तो आप खुद से इस बात को समझ गए होंगे। तो भाई और क्या ही चाहिए। बिहार एसएससी सीजीएल 4 ने अपनी डेट एक्सटेंड करके 14 अक्टूबर तक कर दी है। यदि अभी तक आप में से कोई फॉर्म इसका नहीं फिलअप किए होंगे, जल्दी से इसका फॉर्म फिलअप आप कर दो। काफ़ी ये रॉयल जॉब होती है, फॉर्म की ज़्यादा फी भी नहीं है, 100 रुपया में आप इसका फॉर्म डाल सकते हो फॉर ऑल कैंडिडेट। यदि आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन आप कर चुके हो, आपकी उम्र 21 वर्ष हो गई है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म डालने से पहले इस वीडियो को आप देख लो, तब तक इस वीडियो को हम देखते हैं। कोशिश रहेगा मेरा कि काफ़ी डिटेल में हम आपको बातों को समझा सके। अब मेनली हमारी फोकस होगी, क्योंकि बहुत सारा नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप देख चुके होंगे। हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो एग्जाम होगा कितना स्टेज में होगा, प्रीलिम्स में किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन होगा, मेंस में किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन होगा। मेनली हम एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए इस वीडियो को हम आगे लेकर चलते हैं। तो 14 अक्टूबर तक आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और यहां पे आप देख सकते हो फॉर ऑल कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपया ही है। फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए भाई एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपया है। आगे यदि हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर है, वही मैक्सिमम एज की बात करें जनरल मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर, वही फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज है 40 ईयर, मतलब 40 वर्ष। बीसी ईबीसी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष है, वही एससी एसटी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज है 42 वर्ष। मतलब इसके बीच के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो बिहार एसएससी सीजीएल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2025 ओवरव्यू, इस पे थोड़ा सा आप फोकस करना। ये भाई एग्जाम का नाम है बीएसएससी सीजीएल 2025, जो कि टोटल 1481 पोस्ट पे रिक्तियां है। ये हम सिलेबस पे काफी डिटेल में आगे हम बात करेंगे। इस सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 स्टेज से आपको गुजरना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाने के लिए। हम बात करें यदि प्रीलिम्स पेपर पे, भाई प्रीलिम्स पेपर पे बात करें, और इतना बात तो आप समझ ही रहे होंगे, पीछे भी हम बताए हैं कि इस फॉर्म को जो बच्चे ग्रेजुएट किए होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से यदि ग्रेजुएशन पास हो, किसी भी क्षेत्र से, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी क्षेत्र से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। हम बात करने वाले हैं भाई, मेनली हम आपको बता चुके थे कि मेनली हमारा फोकस होगा एग्जाम पे, क्योंकि इसका एग्जाम ही मेन होता है। देख रहे हो दो एग्जामिनेशन है, प्री और मेंस, फिर इंटरव्यू डायरेक्ट है। इसमें नो फिजिकल, फिजिकल की कोई झंझट ही नहीं है। मतलब आपको पढ़ाई बेहद अच्छा तरीका से करना होगा और तैयारी आपका बहुत अच्छा से होना चाहिए। बात करें यदि फर्स्ट एग्जाम, जिसे हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं, बीएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न 2025, ये सब्जेक्ट आपका है क्वेश्चन ऑफ नंबर, मार्क्स और ड्यूरेशन। ये 2 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा। और किस प्रकार से, तो सर यहां से जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर की होगी। ये जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 नंबर के। ये कॉम्प्रिहेंशन लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 नंबर का। ये टोटल 150 क्वेश्चन होगा, ये मार्क्स होगा टोटल 600। 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। यदि हम प्रीलिम्स के ये जो प्री वाला पेपर होगा, यदि हम हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस पे बात करें कि जीएस से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाला है, फिर हम बात करते हैं उधर क्या बोलते हैं मैथ से, फिर रीजनिंग से किस किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा इस पे हम शॉर्टकट समरी देखते हैं। यदि बात करें जनरल स्टडी पे, तो क्वेश्चन से रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग सोसाइटी ऑफ द कैंडिडेट टू टेस्ट द अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग एक्टिविटीज। ये फिर पॉइंट 2 में है क्वेश्चन रिलेटेड। अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, आसपास की जो घटनाएं होती रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पॉइंट 1 में दे रखा है। पॉइंट 2 में है क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट इवेंट एंड डे टू डे इवेंट विथ अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड देम। क्वेश्चन रिलेटेड टू बिहार, इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज।
मतलब आसपास के देश से, बिहार से और भारत से आपकी क्वेश्चन होगी। आगे हम बात करें करंट अफेयर पे, तो करंट अफेयर आपका होगा साइंटिफिक प्रोग्राम्स, जो साइंटिफिक प्रोग्राम दिन प्रतिदिन होते रहता है। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ये तो बिहार से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है पॉइंट। इंडियन लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, किस बुक का राइटर कौन है, ये कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, करेंसी से रिलेटेड, स्पोर्ट से रिलेटेड एंड इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं भाई। एंड नेबर कंट्री, मतलब इंडिया, भारत और उनके पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री, मतलब पड़ोसी देश। कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल स्केंद्रिया, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सीरीज ऑफ द कंट्री, 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, पंचायती राज, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आगे थोड़ी सी और बात करें जनरल साइंस पे, तो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी से। ये ज्योग्राफी भी भाई मेरे साइंस के ही कैटेगरी में आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, किस में, तो जनरल साइंस में। और यदि आगे हम बात करें मैथमेटिक्स पे, तो भाई आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉब्लम ऑन एज, ग्राफ, पाई चार्ट। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं डीआई, मतलब डीआई से भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे एडवांस मैथ का नो झंझट, एडवांस मैथ यहाँ पे है ही नहीं। फिर आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे भाई रीजनिंग की। तो रीजनिंग की आपकी सिलेबस ये होने वाली है, सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, ये नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, विजुअल मेमोरी, ये अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिर नॉन वर्बल रीजनिंग, साइलोलिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट। फिर आगे है बीएसएससी सीजीएल सिलेबस 2025 फॉर मेंस। मेंस पेपर में वही बच्चे बैठेंगे जो प्री को क्वालिफाई किए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंडिडेट हु क्लियर द बीएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स विल बी एडवाइज टू द मेंस एग्जाम विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा जनरल हिंदी का एंड पेपर 2 होगा साइंस वगैरह का मिला करके। इस चीज को हम और डिटेल में आपको दिखलाएं तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट सिलेबस दिखा सकते हैं। ये पेपर 2 होगा। कौन बच्चे बैठेंगे मेंस में, जो प्री को क्वालिफाई किए होंगे। ये नॉर्मल बात है, आप भी समझ रहे होंगे। सर पेपर 2 में क्या बोलते हैं, मेंस पेपर जिसे हम टियर 2 बोलेंगे, ये 2 पेपर का होगा। एक होगा पेपर 1, पेपर 1 केवल और केवल हिंदी का क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी टोटल 400 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। ये 2.25 घंटा का समय होगा पेपर 1 के लिए। ये रहा आपके सामने पेपर 2। सर पेपर 2 के लिए भी आपको 2.25 घंटा का समय, 2.25 घंटा का समय मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। यहां पे 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन 200 नंबर के, सेक्शन बी में साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन 200 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर के ही होते हैं। सेक्शन सी से रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 200 नंबर के। यहाँ पे रीजनिंग का काफी अच्छा वेटेज होता है, रीजनिंग वाले बच्चे यहाँ पे काफी अच्छा करते हैं। ठीक है भाई, ये टोटल 150 क्वेश्चन होगा, टोटल 600 नंबर के। और यदि इसके सिलेबस पे हम बात करें, सिलेबस पे बात कहने का मतलब, इसे यदि हम जानना ये चाहे कि भाई मेंस पेपर में हमारा हिंदी से कौन कौन सा चैप्टर होने वाला है, मैथमेटिक्स से कौन कौन सा चैप्टर, रीजनिंग से कौन कौन सा चैप्टर, तो इस बात को यदि और भी हम डिटेल में जाने तो आइए इस बात को हम समझते हैं। ये आपके सामने है जनरल हिंदी का, ये जनरल हिंदी का सिलेबस है। कंपाउंड है, ट्रेटी है, ऑर्नामेंट है, ये तत्सम एंड तद्भव है, स्पेलिंग है, एंटो है, साइनो है, फिर आइडम है, फैक्टर है, जेंडर, प्रोमिस, सेंटेंस मॉडिफिकेशन। सामने जनरल अवेयरनेस की सिलेबस, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, अवार्ड एंड ऑनर्स, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, स्पोर्ट्स मतलब 5 ईयर प्लान 5 वर्षीय योजना, ये खेल से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स, इंपॉर्टेंट
हेडक्वार्टर्स एंड देयर फॉर्मेशन। ये लगभग लगभग प्री के तरह ही होता है, थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस इंक्रीज करता है। ये वाली चीज तो वहां पे भी था ना, ये 5 ईयर प्लानिंग मतलब 5 वर्षीय योजना था, स्पॉट था, और क्या था, ये बुक था, इंपॉर्टेंट बुक एंड देयर ऑथर, प्रीलिम्स में भी था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना प्रीलिम्स में भी था। मतलब थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे इंक्रीज करता है प्री के अपेक्षा। हर एक सब्जेक्ट की वही हाल है। मैथमेटिक्स में भी आप देखोगे तो थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे जनरल साइंस, अब साइंस और मैथ मिलाकर 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन साइंस से। तो इसका सिलेबस यदि देखा जाए ना, जनरल साइंस में बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी से क्वेश्चन है आपका प्लांट एंड एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, सेल, और फिजिक्स से यदि बात करें तो मोशन, ह्यूमन आई, साउंड, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड। और यदि हम बात करें केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री का है केमिकल रिएक्शंस, एसिड, बेस एंड साल्ट, कंपाउंड, एटम एंड मॉलिक्यूल, मैटर, पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी बाई साइंटिस्ट द्वारा जो इन्वेंशन और डिस्कवरी वगैरह होती है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ये आपकी साइंस की सिलेबस रही। और जनरल मैथमेटिक्स की वही वाली सेम टू सेम सिलेबस है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉब्लम ऑन एज, ईटीसी, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, जो ये डीआई के क्षेत्र में आता है। मतलब मैथमेटिक्स में तो आपको दोबारा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये सिलेबस रही आपके समक्ष मेंस पेपर की। रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग में भी भाई वही मोटा मोटी बातें हैं। सीरीज है अर्थमेटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, साइलोलिज्म, ये सीटिंग अरेंजमेंट, यही सेम टू सेम रीजनिंग और मैथमेटिक्स सेम टू सेम है। जीएस में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, थोड़ा सा चैप्टर, ये थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है भाई, तो यही था आपका आज का नोटिफिकेशन वीडियो, यही था आपका आज का वीडियो। मेनली हमारी फोकस थी इस वीडियो में कि सिलेबस पे बातें की जाए, क्योंकि बहुत आप नोटिफिकेशन का वीडियो देखे होंगे लेकिन अभी तक आपको सिलेबस का ज्ञात नहीं हो पाया होगा। अगर इस वीडियो को आप देख लिए होंगे तो सिलेबस तो आप खुद से इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।